नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, जहां उनके बारे में ये बड़ी कहावत सुनने को मिलती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। लेकिन केजरीवाल जो शिकारी बनकर आए थे, खुद शिकार हो गए। दरअसल हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल को उनके ही दो चंपुओं ने झटका दे दिया। और ये दो चंपू जो थे, बहुत खतरनाक चंपू थे बॉस। और ये इतने खतरनाक चंपू थे, इन दोनों ने मिलके एक एक करके पूरी बारात को निपटा दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ जितनी बड़ी बारात थी, सबको इन दोनों चंपुओं ने निपटवाया। लेकिन बाद में इन दोनों ने अरविंद केजरीवाल को भी झटका दे दिया। भाई साहब, इन दोनों के बारे में हम शुरू से आपको बता रहे थे बॉस कि ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। एक तो मतलब भौजी भौजी करते करते मैडम सीएम तक आ गया, और मैडम सीएम करते करते मैडम सीएम का नाम रखने के बाद बंदा राज्यसभा पहुंच गया दिल्ली से। आप ये समझ लीजिए। दूसरा चंपू जो है, वो भाई साहब पहले तो मतलब रिश्तेदार ही बनना चाहता था, इतना घुस गया था। लेकिन बाद में साइड निकल लिया, क्योंकि सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो रिश्तेदारी का कोई फायदा नहीं, वो भी गायब हो गया। अब इन दोनों चंपुओं ने अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका, धीरे से नहीं, जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और जो अरविंद केजरीवाल की सबसे खासम खास कभी हुआ करती थी, और बाद में आतिशी मार लेना की पलटी मारने से घायल होकर अपने आप को, आप ये समझिए, कुटने के बाद बाहर का रास्ता जिनको दिखा दिया गया, वो स्वाति मालीवाल ने इन चंपुओं का नाम रखा है चिंटू। और ये दोनों चिंटू जानते कौन है? आप जानेंगे तो हिल जाएंगे। वैसे तो हिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति है। एक है शराब घोटाले का एक बड़ा किरदार रहा और तिहाड़ जेल का तिहाड़ी, अभी मुकदमा चल रहा है, और टिकट ब्लैक किया संजय सिंह। इसने धोखा दिया है अरविंद केजरीवाल को। इसके बाद दूसरे हैं, आजकल सेलिब्रिटी पत्नी के साथ घूम रहे, कहीं मैच देखते हुए, मजे लेते हुए, कभी अंधे होने की नौटंकी करते हैं, कभी कहते हैं जी आंखें ही चली गई इनकी, तो वो हैं राघव चड्ढा। जी हां, दरअसल हुआ क्या है, ये पूरी कहानी है क्या, और ये हम नहीं सुना रहे, आप हमारी तरफ मत देखिएगा, हम नहीं सुना रहे। ये कहानी दरअसल स्वाति मालीवाल ने सुनाई है, और स्वाति मालीवाल ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट भी किया, और इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, वीडियो डाला था इससे संबंधित, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये खबर बहुत धमाकेदार है बॉस। दरअसल अरविंद केजरीवाल राजनीति में एकदम अपना चेहरा छितवाकर, यानी कि बड़े बेआबरू तेरे कूचे से होकर हम निकले, उस जो बेआबरू होकर राजनीति से उनको निकाल के बाहर फेंका है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कभी ईडी उनको कॉलर से पकड़ के घसीटती हुई ले गई थी शीश महल से, उससे भी ज्यादा बेइज्जत होकर अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकार दिया दिल्ली की ने, और चुनाव हार गए, सारे चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया भी, सत्येंद्र जैन भी, भाई साहब सब बाहर हो गए। अब बाहर होने का आप ये सोचिए अब, लेकिन लग्जरी लाइफ और राजनीति का कीड़ा बहुत भयंकर होता है भाई साहब, छोड़ेगा नहीं। तो वही कीड़े के चलते अब इन्होंने अपने दो, यानी कि संजय सिंह और राघव चड्ढा, इन दोनों को अरविंद केजरीवाल ने बुलाया अपने पास बड़े प्यार से और कहा, भैया तुम अपनी अपनी सीट में एक सीट मुझे छोड़ दो, और मैं यहां से राज्यसभा चला जाऊं, इसलिए आप अपनी सीट एक आदमी, कोई भी एक आदमी इसमें से खाली कर दो। लेकिन संजय सिंह ने साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल मुकर गए। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि अगर मैं राज्यसभा का सांसद नहीं रहा, तो जिस दिन मुझ पे से ये टैग हट जाएगा, उस दिन ईडी या सीबीआई ले जाके मुझे कूट देगी,
और कूटने के बाद एक एक राज उगलवा लेगी। आप ये सोचना, मैं बोल दूंगा तो मुझसे तो आप सीट की उम्मीद करो मत, मैं नहीं को छोड़ूंगा। और संजय सिंह के बारे में हम भी आपको लगातार बताते रहे कि ऐसा ही आदमी है, एक बार घुस गया भाई साहब लूट के रहेगा आप। और फिर संजय सिंह के डसे हुए अरविंद केजरीवाल बिलबिलाए हुए उन्होंने राघव चड्ढा को बुलाया और राघव चड्ढा से भी कहा भाई ऐसा है, तुम मेरी सीट मुझे अपनी सीट खाली कर दो ताकि मैं राज्यसभा पहुंच जाऊं, तुम्हें बाद में देखेंगे। साफ इनकार कर दिया भाई साहब, कह दिया वो जो बिटकॉइन है ना, तो बिटकॉइन खेल लेंगे, हमसे सीट वीट की उम्मीद ना करो, ऐसा बिटकॉइन खेलेंगे बस बर्फ में लग जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे, जेल ही ठिकाना हो जाएगा, हमसे मत बोलिएगा सीट के लिए। अब भाई साहब यहां से भी गए, करते क्या, अब आपको हम इसी में स्वाति मालीवाल का एक बड़ा ट्वीट पढ़ के बताते हैं, और इस ट्वीट के क्या मायने हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता भाई साहब, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस ट्वीट के बहाने अरविंद केजरीवाल को ऐसा कूटा है ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए साफ लिखा, उन्होंने लिखा सत्ता से बाहर होने के सदमे में, देखिए बहुत बढ़िया है, आपको बार बार सुनना चाहिए, सत्ता से बाहर होने के सदमे में पूर्व राजा, जो शीश महल में रहता राजा, पूर्व राजा ने अपने दो खास चिंटुओं को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए बुलाया था। अब ये जो चिंटू कौन थे, जब चिंटुओं को बुलाया गया तो ये इतना जबरदस्त हो गया, आप इस ट्वीट को सुनेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी, पूरा ट्वीट इतना भयंकर ट्वीट है ये, कि सत्ता से बाहर होने के सदमे में पूर्व राजा ने अपने दो चिंटुओं को बुलाया और बोला, अपनी चिंटुओं को अपनी कुर्सी छोड़ने को बोला। एक बार फिर से इस लाइन को सुने, बहुत मजेदार है। सत्ता से बाहर होने के सदमे में पूर्व राजा ने अपने दो खास चिंटुओं को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए बोला था। दोनों ने बड़ी बेदर्दी से मना कर दिया, आखिरकार एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखाकर लगभग मना लिया है। कौन बड़ा आदमी? संजीव अरोड़ा, लुधियाना पश्चिम से ये अभी विधायक है, लास्ट में सांसद है, और इनको बड़ा लालच दिया गया है। संजीव अरोड़ा एक बड़े बिजनेसमैन है और ये अभी वहां पर जो है सांसद है, इनकी कुर्सी, ये राज्यसभा से सांसद बनाए गए थे और इनकी सीट छोड़ने के लिए इन्हें लालच दिया गया और इनसे कहा गया भैया तुम सीट छोड़ दो। स्वाति मालीवाल लिखती हैं, आखिरकार एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखाकर लगभग मना लिया गया है, साथ ही कोशिश है छोटे भाई की रियासत में थोड़े पांव जमाए जाएं, छोटे भाई को अकेला किया जाए और आगे जाकर ठिकाने लगाया जाए, समझदार को इशारा काफी है। अब आप समझिए, अब इसका पूरे मायने हम आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब की दिल्ली के अंदर से पिटने और छितने के बाद अरविंद केजरीवाल भागे भागे पंजाब पहुंच गए, विपासना का बहाना किया, विपासना के बहाने इन्होंने वहां पर पूरी कैंपिंग की, कैंपिंग में सभी को बुलाकर एक दूसरे से बात की। जब दोनों चिंटुओं ने इनको, जो हम चंपू कहते हैं, इनको लात मार दी तो ये सीधे पंजाब पहुंच गए। यहां से जनता ने कूटा अलग, दोनों चिंटुओं ने लूटा अलग और भागे पंजाब। पंजाब पहुंचकर इन्होंने अपने लिए रास्ते तलाशे और रास्ता जो बताया गया वो दरअसल ये था कि पहले राज्यसभा चले जाइए, उसके बाद धीरे से, अभी 2 साल का वक्त बचा है भगवंत मान पर, भगवंत मान मतलब छोटा भाई, अब अपने छोटे भाई के ही घर को लूट लो भैया,
जिसकी आदत पड़ गई है लुटेरा जो हो, तो वो तो ऐसे ही करेगा ना। तो छोटे भाई को ही लूट लो। तो घर को आग लगी, घर के चिराग ने लगा दी। तो वो वाला हाल है अरविंद केजरीवाल का। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने डसा नहीं। तो आप ये समझिए कि ये नाग पहुंच गया पंजाब। अब पंजाब में क्या करें? दरअसल पंजाब में लुधियाना वेस्ट से एक सांसद है राज्यसभा के, संजीव अरोड़ा, बड़े आदमी है। इन पर इन्होंने लच्छे फेंके और इनको कहा कि तुम अब दोनों चंपू तो धोखा दे गए, तो अब एक काम करो संजीव अरोड़ा जी, आप छोड़ दो, आपको जो मान सरकार है उसमें बड़ा पद देंगे हम। तो अभी लुधियाना वेस्ट से ये जो सांसद है, तो अभी पंजाब में इनको चुनाव लड़ने के लिए बड़ा विधानसभा में सरकार के अंदर इनको मिलेगा ओहदा, तो वहां से ये सीट खाली कर रहे हैं। उस सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंच जाएंगे। अब राज्यसभा पहुंचने के बाद ये फिर अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और लास्ट में छोटे भाई के घर को बर्बाद कर देंगे। यानी कि भगवंत मान जो सरकार है उस पर कब्जा करने के लिए अरविंद केजरीवाल को पंजाब से एक सीट चाहिए और बाद में भगवंत मान को निकाल कर बाहर फेंक कर उसकी जगह मुख्यमंत्री का पद हाथिया लेंगे। अभी तो क्योंकि बात ताजा है, ताजा ताजा घाव है, भारतीय जनता पार्टी तो जीने नहीं देगी इनको, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे पहुंच रहे हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो छोटे भाई को ठिकाने लगा देंगे, छोटे भाई मतलब भगवंत मान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उनको बहुत जल्दी बर्फ में लगाने की तैयारी है। यानी कि पंजाब के अंदर जो 2 साल बचे हैं, पहले अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का रुख करेंगे और इसके बाद धीरे से चुपके से अपनी ही सरकार के छोटे भाई को अपने ही घर के उसको बदनाम करके वहां पर सत्ता हासिल कर लेंगे। यह अरविंद केजरीवाल का पूरा प्लान है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, स्वाति मालीवाल ने किया है। स्वाति मालीवाल ने एक पूरा ट्वीट इस पर करने के बाद यह बता दिया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पूरी प्लानिंग है और इस प्लानिंग में किस तरीके से उनके जो दूसरे जो लोग हैं वो शामिल हैं। अब यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्वाति मालीवाल है लगातार उन पर हमलावर है और उन पर हमलावर रहते हुए जिस तरीके से स्वाति मालीवाल क्योंकि पार्टी का एक हिस्सा रही है, स्वाति मालीवाल कोई भी बात हल्के में नहीं कहेंगी। आज भी पार्टी के अंदर 80 से 70 से 80% लोग स्वाति मालीवाल को पसंद करते हैं और स्वाति मालीवाल को लगातार सूचनाएं देते हैं। तो ये जो सूचनाएं आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से संजय सिंह और राघव चड्ढा ने राज्यसभा की सीट छोड़ने से अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया, धुतकार दिया, फटकार दिया, लतियार दिया और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को पंजाब में जाकर मनाया। राज्यसभा के सांसद है और उनकी सीट से अब पंजाब की सीट से राज्यसभा जाने की फिराक में है, माननीय बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से माननीय बने बिना काम नहीं चलेगा, कि नहीं तो किसी दिन ईडी और सीबीआई की टीम उन्हें फिर से घसीट कर ले जाएगी क्योंकि अभी 14 कैग की वो रिपोर्ट बाकी हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल का पोर पोर डूबा हुआ है भ्रष्टाचार के अखंड काले सागर में। आप सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने ही छोटे भाई का कत्ल करने की फिराक में पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं और उसके लिए उससे पहले दोनों चिंटुओं ने ठुकरा दिया है अरविंद केजरीवाल को। यानी कि केजरीवाल ऐसे घिरे हुए हैं अपने ही घर में कि बस रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। यही होता है पाप का घड़ा भर जाना। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।